बड़ी जानकारी रोहतक से आपको दे रहे हैं, जहां अभय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अब एक नहीं होगा चौटाला परिवार। पीठ में छुरा घोंपने वालों से समझौता नहीं। ओपी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपने वालों से समझौता नहीं। परिवार को लेकर बयान देते वक्त भावुक दिखे अभय चौटाला। तो अभय चौटाला ने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वालों से कोई समझौता नहीं। ओपी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा गया है। रोहतक से ये बड़ी जानकारी, जहां अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब एक नहीं होगा चौटाला परिवार। पीठ में छुरा घोंपने वालों से कोई समझौता नहीं। चर्चा पिछले कुछ दिनों से और चल रही है। लगातार सोशल मीडिया पे, अखबारों में, खबरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार एक चर्चा चल रही है और उस चर्चा का जिक्र आपके सामने अभी माजरा साहब ने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सब साथियों से कि अभी क्या फैसला लेना चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल की पीठ में छोरो घोंपा, जिनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश करी, क्या उस रणजीत सिंह को भी नेता मान लो? राजनीति में नहीं भाईचारा रख। ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश की पीठ में छुरा घोंपा और तुम्हारा बढ़ता हुआ खेल बिगाड़ा, क्या उनसे हाथ मिलाऊं? ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा था कि कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे प्रचार चल रहा था। मैं सोशल मीडिया के साथी भी खड़े हैं, प्रेस के लोग भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं। अब उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इससे बड़ा इस इशू के ऊपर मेरी पार्टी की तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से जो फैसला दिया गया, अब आपसे उम्मीद करूंगा कि इस बारे में आप अब और चर्चा नहीं करेंगे। हम अपने संगठन के बलबूते पे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएंगे। जहां कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, वहीं भाजपा को सत्ता से बाहर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिला सोनीपत से तो अभय चौटाला ने साफ कह दिया है कि अब चौटाला परिवार एक नहीं होगा। परिवार को लेकर बयान देते वक्त अभय चौटाला काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा ओपी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपने वालों से समझौता नहीं होगा। वहां मौजूद लोगों से भी उन्होंने ये सवाल पूछा कि ऐसे लोगों के साथ क्या एक होना चाहिए, तो लोगों ने भी एक स्वर में कहा कि नहीं। सीएम के जापान दौरे को लेकर विपक्ष का हमला और तेज हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला ने कटाक्ष किया है। सीएम के दौरे से निवेश आने की कोई उम्मीद नहीं है। अभय चौटाला ने कहा कि देखेंगे कितना निवेश लेकर आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये कहते तो हैं पर कुछ होता नहीं है। भारत में जापान के निवेश का 70% हरियाणा में होता था। तो सीएम नायब सैनी के जापान दौरे को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि देखते हैं ये कितना निवेश लेकर आते हैं। सीएम के जापान दौरे को लेकर विपक्ष का हमला। भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनके इस दौरे से कुछ नहीं होने वाला, निवेश आने की कोई उम्मीद नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देखते हैं कितना निवेश लेकर आते हैं।
सीएम नायब सैनी के जापान दौरे को लेकर कटाक्ष किया।